हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के बाद अब आपको महसूस हो रहा है कि ये चैनल सिर्फ चैनल नहीं है, ये वीडियोस नहीं है, ये वो बेसिस ऑफ ट्रस्ट हैं जो आपको आगे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के साथ सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक बार फिर बात करते हैं फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक की। एज पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक। उसके अनदर नेचर को आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर इन जनरल प्लूरल बनेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू से माइंड में लेके चलनी कि वन इज ऑलवेज सिंगुलर। मोर देन वन में सिर्फ टू नहीं आता मैथमेटिकली। एग्जामिनर ने कई बार पूछा है, आगे भी पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना है 1.5 days होगा, DAYS प्लूरल होगा। 1.5 days, 1.25 भी होगा तो भी प्लूरल होगा। तो ये तो उसकी ट्रीटमेंट होगी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया वंस एंड फॉर ऑल। अब आगे देखिएगा कि प्लूरल बनाना कैसे है। जनरली लोग सोचते हैं भी एस लगा के प्लूरल बन जाएगा। एक पॉइंट तो आपके माइंड में हो गया कि हमने नाउन का प्लूरल बनाना है। अब आप आगे लेके चल रहे हैं कि प्लूरल कैसे बनेगा, तो एस लगा के प्लूरल बन रहा है। कई जगह एस लगा खुद आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट कैटेगरी जो देखा जाए तो लास्ट कैटेगरी नहीं है। जनरली हम ऐसे लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, हमें मालूम है कई वर्ड्स हमारे सामने आप देखेंगे। बुक का बुक्स है, टेबल का टेबल्स है, हाउस का हाउसेज है, बैग का बैग्स है, डॉग का डॉग्स है। हमारे सामने प्लूरल हैं, हमें पता चल गया कि ये प्लूरल है। कई जगह पर अगर प्लूरल बन के चेंज हो रही है फॉर्मेशन में थोड़ी सी, उसका अगर रीज़न नहीं मालूम तो दिक्कत इसलिए हो जाएगी, जैसे कंपाउंड नाउन्स में, कंपाउंड वर्ड्स में प्रॉब्लम लोगों को हो चुकी है, होती है, होती रहेगी। तो इसको क्लियर करके चलते हैं हमेशा के लिए। सेकंड में आप देखेंगे जो प्रॉपर रूल है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने आता है, एंड कर रहा है वाई में। अच्छा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि बॉय का प्लूरल हर छोटे से बच्चे को मालूम है, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को, कि बॉयज़ है। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि y is preceded by a vowel, any vowel or vowel is there prior to y, if a particular singular countable noun ends in y, there you are supposed to add only an s to that singular countable noun to convert that into plural form. बॉय का बॉयज इसलिए प्लूरल है, प्ले का प्लेज इसलिए प्लूरल है कि वाई से पहले ए आ रहा है। यहाँ पर प्ले का मतलब ड्रामा हो गया। ऐसे फ्लाई एज ए नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन। फ्लाई का मतलब यहाँ उड़ना नहीं है, नहीं तो कब आपके मार्क्स आपके सामने से उड़ के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फ्लाई का फ्लाइज, स्वाम ऑफ फ्लाइज एक आगे आपको कलेक्टिव नाउन भी मिलेगा। अलग अलग ट्रीटमेंट है। फॉर्चुनेटली इन चीज़ों को आप समझ के चल रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है। और इन चीज़ों को लर्न करने के बाद जब आप आगे किसी को बताएंगे तो उसको महसूस होगा कि यस, these are the master strokes to learn English language, to learn English grammar, to master English grammar. तो अब थर्ड पॉइंट आता है कि प्लूरल तो आप बना ही रहे हो, वाई भी आ रहा है। लेकिन अगर वाई प्रिसीड्स करता है कॉन्सोनेंट से, कोई भी कॉन्सोनेंट वाई से पहले आ रहा है, हमें वाई को रिमूव करके आई एस लगाना है। कुछ वर्ड्स आपके सामने पहले से आ चुके हैं, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। वाई लास्ट लेटर है, उससे पहले अगर कोई आप चेक पॉइंट रखते हैं तो वावल और कॉन्सोनेंट का, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई हैज़ टू बी रिमूव्ड टू कन्वर्ट दैट वर्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। हम देखते हैं कि बेबी का बेबीज है, कंट्री का कंट्रीज है, फैमिली का फैमिलीज है, फ्लाई का फ्लाइज अभी आपको बता ही दिया। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्लियर हो गया कि एंड में वाई देखना है, वाई से पहले देखना है कॉन्सोनेंट या वावल। उसके बाद में कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एफ या एफ ई लगा है। कुछ के प्लूरल आपको वैसे ही आइडिया है क्योंकि इतना कुछ सीखा हुआ है। अब रूल थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कुछ सेकंड्स खर्च करने में, तो मास्टरी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको रीजंस पता चल रहे हैं। तो अगर हमारे सामने कोई वर्ड आता है, शेल्फ आ गया जी, तो शेल्व्स कर देंगे। अगर हम बात करते हैं नाइफ की, तो नाइफ्स हो जाएगा।
तो पॉइंट माइंड में रखेंगे कि आपको उस वर्ड का प्लूरल VES से बनाना है जिसके एंड में F और FE आ रहा है। पहले आपको F और FE को रिमूव करना है। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें F एंड में आ रहा है लेकिन हम सिर्फ S लगाएंगे। इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे तो और मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ डबल ट्रीटमेंट हो रही है और कोई वर्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह की ट्रीटमेंट हो। धीरे धीरे कुछ वर्ड्स पता चलेंगे जिनका अलग से मैजिकल रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में। नो डाउट एग्ज़ाम्स में आपको उसकी हेल्प मिल रही है तो आप किसी भी हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकते उस वर्ड को आप अंडरस्टैंड ना करें। एक तो आपने कंसंट्रेट करना है उसके नेचर पर, ग्रामेटिकल नेचर पर, कि किस कैटेगरी का वो वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब है, फिर उसका उसकी ट्रीटमेंट। नाउन है तो कौन सा नाउन है, और अगर सिंगुलर प्लूरल जैसे कुछ वर्ड्स आप देखेंगे सिंगुलर प्लूरल में सेम रहेंगे, उस सेंटेंस में ये डिसाइड होगा कि वेदर दैट वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं किसी वर्ड के एंड में F और FE है, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आपको सिर्फ S लगाना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी में आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप F होते हुए भी दोनों तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वर्ड है स्टाफ दिया हुआ है, स्टाफ में डबल F आ रहा है, आप S लगा देंगे तो प्लूरल है, STAVES कर देंगे तो प्लूरल है, दोनों तरीके से ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसमें कुछ भी लगाना है एग्ज़ाम में। कहीं पर मीनिंग चेंज होता है, जैसे स्टाव्स अगर STAVES है, क्योंकि अगर एग्जामिनर सिंगुलर प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो आपको मालूम है दिक्कत नहीं आने वाली। वंस यू हैव अंडरस्टूड द रीज़न देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ मीनिंग का भी पॉइंट उसमें पूछ लेता है एग्जामिनर उसका, तो तब आपको ध्यान रखना है कि स्टाव्स में जो स्टिक है जिसके ऊपर डिपेंड होकर कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा है तो वहाँ उसके लिए स्टाफ का स्टाव्स हो जाएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आपको वर्ड मिल रहे हैं उसको आपने ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। आज हम मोर देन 90% सिंगुलर प्लूरल कन्वर्ट कर रहे हैं नाउन के। कौन से नाउन के? काउंटेबल नाउन्स के, क्योंकि काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनेगा इन जनरल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले किसी चीज़ को सीखिए नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल पूछी भी नहीं जाती, तो फर्स्ट तवज्जो जो है आपकी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए कि वो पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस जिसको आपने किल करना है रूल की बुलेट से। तो जी ये वर्ड्स टफ हो गया, ड्वाफ हो गया, वाफ हो गया, हुफ हो गया, इनमें से एक आधा वर्ड आ चुका है प्लूरल इन आइदर ऑफ द टू वेज बनेगा। अगर आप एस लगाना चाहते हैं एस लगा दी, नहीं तो एफ और एफ ई को उठा के VES कर दें। फिर देखिए अगले रूल की हेल्प अगर हम लेके चलते हैं, उससे नेक्स्ट भी देख के चलते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 90% सिंगुलर प्लूरल आपके क्लियर हो जाते हैं एक ही सेशन। अब अगर कोई सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए ये पॉइंट आपके माइंड में डालता है कि जी एक्स लगा तो क्या करेंगे, ओ लगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इजी वे में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके एंड में एस, डबल एस, SH, एस वाले 3 पॉइंट्स हो गए, एस, डबल एस, SH, CH, एक्स, जेड या ओ आ रहा है, इन वर्ड्स में जो कंप्लीट वर्ड्स हैं अपना मीनिंग लिए हुए इंग्लिश में हैं, तो आपने ES लगा देना है। पोटैटो का पोटैटोज, टमाटो का टमाटोज आपने 50 बार किया होगा, टैक्स का टैक्सेस सुना होगा, बेंच का बेंचेस सुना होगा। ये सारे एक बार रिवाइज करके भले ही आप एक एक एग्जाम्पल को माइंड में रख लें, क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये जो ओ वाला पॉइंट है, ओ लेटर अगर किसी वर्ड के एंड में और वो कंप्लीट वर्ड नहीं है, दैट इज आइदर एन एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ड और वो डिराइव्ड वर्ड है, बारोड वर्ड है, किस लैटिन या फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, तब आपको ओ को देख के वहाँ पर ES नहीं लगाना, सिर्फ S लगाना है। ये कैटेगरी भी आपके सामने है
कि एक वर्ड है जी हमारे सामने फोटो, फोटोग्राफ की शॉर्ट फॉर्म है फोटो। आपने सुना होगा स्टेनो, स्टेनोग्राफर की शॉर्ट फॉर्म है स्टेनो। तो आप ई एस नहीं लगाइए, एरर में भी पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। सिंगुलर प्लूरल छोटे बच्चों को कई जगह सिर्फ नंबर के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं, एडिटिंग में पूछ लिए जाते हैं, ओमिशन में पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद क्या हेल्पिंग है और या वर्ब आना है वो डिपेंड करता है। बड़े स्टूडेंट्स को, बड़ी एज के स्टूडेंट्स को जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्वर्स से उनका आमना सामना होता है तो पता नहीं किस वजह से गलती कर देते हैं, या तो उनका उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका ही गलत होता है या कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको 90% सिंगुलर प्लूरल मिलेंगे इन 8 रूल्स में। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल में ही यूज़ होंगे, सिंगुलर उनका होता ही नहीं है। कैटल आपने सुना हो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मैनी कैटल वर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। लोग कैटल्स कर देते हैं, आदत पड़ी होती है। गलत आदत का भी नुकसान तो हो गई। एग्ज़ाम को जिसने लाइटली लिया वो पेपर में भी कंफ्यूज हुआ और रिजल्ट देख के तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे दिक्कत हो गई। तो इस कैटेगरी के वर्ड्स आप देखेंगे कि सिंगुलर में कभी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकते। सीजर्स की हम बात करेंगे, एक ब्लेड से कभी कैंची नहीं बनती। हम पेयर ऑफ सीजर्स कह सकते हैं लेकिन सीजर्स सीजर नहीं कहेंगे। स्पेक्टिकल्स है, दोनों आईज पर ग्लासेस लगे हुए हैं, जैसे ग्लासेस है ऐसे स्पेक्टिकल्स है, या शॉर्ट फॉर्म भी है स्पेक्स है। तो आपको इसको प्लूरल में ही यूज़ करना है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ वर्ड्स है जिनका प्लूरल नहीं होता। इंटरेस्टिंगली आपने देखा कि कुछ सिंगुलर में नहीं यूज़ होते, प्लूरल ही होता है। पीपल हमेशा आप प्लूरल में पाएंगे, हालांकि एक एक्सेप्शन छोटी सी हो जाती है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की बात करें तो पीपल सिंगुलर हो जाता है और पीपल्स प्लूरल हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। भाई आपने हैंड ऑफ गॉड को महसूस करना है। जब आप इतनी शिद्दत से इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। उसके लिए आपको कोई भी अलग से जूस पीने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस किसी पैरामीटर में मापना पड़े। तो एक चीज़ ये देख के चलिए कि जो वर्ड जिस कैटेगरी में यूज़ हो रहा है वो आपको पता चल रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली पेपर में आपकी हेल्प करेगी। अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है अलग कलर में, ये बताने के लिए कि अगर सिर्फ एक लैंग्वेज की बात हो रही है, भले इंग्लिश की, फ्रेंच की, लैटिन की, चाइनीज़ की, जिसको मैंडरिन भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीकर्स मैंडरिन या चाइनीज़ के हैं वर्ल्ड में। तो आप देखेंगे अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं होगा। एक लैंग्वेज के बेसिक लेटर्स की बात हो रही है। ऑफ स्प्रिंग संतान को बोलते हैं, एक है दो है, संतान संतान है, संतानें नहीं होगा। हिंदी में आप जैसे मर्जी यूज़ करें। फर्नीचर आपने सीख लिया, लगेज सीख लिया। आपको पोइट्री कई बार एग्जाम में सारे में एक कैटेगरी के वर्ड्स अलग अलग तरीके से मिले हैं। रूल आपने सीख लिया तो किसी भी तरह की आपको डिफ़िकल्टी एग्जाम में नहीं होने वाली, बिकॉज यू हैव एक्वेंटेड योर सेल्फ विद द रूल्स। दीज आर इम्पोर्टेंट। कायदे से चलेंगे तो फ़ायदे में तो रहेंगे रहेंगे। फिर आप देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एस लगा हुआ है। सिमिंगली दे आर प्लूरल बट दे आर नॉट प्लूरल्स, क्योंकि एस लगा है। मीनिंग सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट। मीजल्स इज द नेम ऑफ ए डिसीज, इसलिए सिंगुलर एस लगा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिक्स है, मम्स है, तो इनको हम सिंगुलरिटी। मैथमेटिक्स का कई बार एग्जाम में आ चुका है, मीजल्स आ चुका है। तो कैटेगरी के हिसाब से इन चीज़ों को सीख के चलेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कभी एग्जामिनर ने एक कैटेगरी का एक वर्ड पूछ लिया, कभी दूसरा पूछ लिया। वी आर नॉट सपोज टू क्रैम द रूल्स, रूल्स कांट बी क्रैम्ड। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल हैं जिनमें थोड़ा सा चेंजेस होंगी एक आधे लेटर की। हमने कई बार सुना हुआ है एक्सिस, AXIS, धुरी जिसको बोलते हैं, पिवट बोलते हैं। प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ई लग जाएगा, एक्सिस। फुट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली ध्यान रखना, मैन का मैन है। वुमेन का प्लूरल बनाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी, विमेन हो जाएगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। हम नंबर ऑफ नाउन्स की बात कर रहे हैं। नाउन्स इसलिए लिखा है कि काउंटेबल नाउन्स, कॉमन एंड कलेक्टिव, दे विल बी चेंज इनटू प्लूरल नंबर्स ओनली। फिर मज़े की बात आ गई कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स आपके सामने आते हैं, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है, वो आप प्लूरल बनाएंगे तो जो मेन वर्ड उसमें है उसको लेके, जैसे अच्छा वर्ड दिया हो, पासर बाई एग्जाम में आया हुआ है, राह गुजर में रागीर जिसको बोलते हैं, पासर बाई का पासस बाई होगा, लुकर ऑन का लुकर सोन होगा, फुटमैन का फुटमैन होगा। उसमें फुट इज नॉट द मेन वर्ड। जैसे हॉर्स मैन है, हॉर्स मैन में आप बात मैन की कर रहे हो, वो शख्स जो हॉर्स पे सवार है, घुड़सवार। हॉर्स की बात नहीं करें, नहीं तो हॉर्स का हॉर्सेज होता है एग्जाम में हॉर्सेज मैन, हॉर्सेज मैन। एक वर्ड है मैन सर्वेंट, इसका प्लूरल डबल बनेगा, मैन सर्वेंट्स, मैन का भी बनाएंगे, सर्वेंट का भी बनाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर कुछ ऐसे लैंग्वेज के वर्ड्स हैं फ्रेंच के और लैटिन के जो इंग्लिश में बारोड वर्ड्स के हिसाब से इनको रखा जाता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मीडिया आपने सुना होगा, प्लूरल है, सिंगुलर मीडियम है। फिर आप देखें कुछ काउंटेबल नाउन्स है जिसमें कंपाउंड नाउन वाला ट्रेट है, लेकिन रोल चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल लेकर चलना, केस बुक में बात कर रहे हैं हम बुक की, जिसमें केसेस लिखे हुए, देयर आर सो मेनी केस बुक्स, और बुक केस शेल्व्स हैं, तो बुक केसेस हो जाएगा। मैन सर्वेंट का पॉइंट आपको बता दिया। इन रूल्स को बड़े ध्यान से एक बार रिवाइज करके चलिएगा। फिर टेक्निकली जब इसकी एरर्स देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें खुद ब खुद अपनी सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करते हुए मिलेंगी। सो अगले और इंटरेस्टिंग और मोस्ट यूजफुल पॉइंट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्लीज़ टेक very good care of yourself. All the best.